अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है, यानी कि एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है कि जो उस सब है वो भगता भगता अपने विलेज की तरफ जाता है। बीच में उसको ज़ोरो, नामी और वो जो 3 किड्स हैं उसको वो भी मिलते हैं, लेकिन वो उनको नज़रअंदाज करके सीधा विलेज की तरफ भागता है। एंड विलेजर्स को बताता है कि जो कि कल के दिन जो है उन पे पायरेट्स अटैक्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ समझो समझो समझो। लेकिन जो विलेजर्स हैं वो उसकी एक भी नहीं सुनते, क्योंकि ऑफकोर्स वो सब उनसे हर दिन यही झूठ बोलता है एंड उनको ये चीज़ भी झूठ लग रही होती है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी काया होती है वो हमारे कैप्टन कूरो, यानी कि जो उसका बटलर का नाम है क्लाहा डोरे ऐसे करके कुछ नाम है, मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा सही से, तो उसके लिए नए गॉगल्स लाती है वो, ऐसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं एंड वो उस पर अच्छा लगेंगे, क्योंकि क्लाहा डोरे को यानी कि कैप्टन कूरो को 3 साल हो जाएंगे अब इस फॉर्च्यून में काम करते हुए, तो उसके लिए एक गिफ्ट हमारी काया ने तैयार करा है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ज़ोरो है, जो हमारी नामी है, जो 3 बच्चे हैं वो क्लिफ के पास आते हैं जहाँ पर लूफ़ी गिरा है। एंड उनको लग रहा होता है कि लूफ़ी का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरा है तो उसका सर फट चुका होगा। लेकिन फिर ज़ोरो रियलाइज़ करता है कि जो लूफ़ी है वो सो रहा है एंड वो उठ जाता है एंड फिर हमें पता चलता है कि वो नुबड़ा सो रहा है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हमारे उस पर, जो कि काया के मैंशन के पास आ चुका है एंड वो अब काया को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा बटलर है यानी कि क्लाहा होडोरे जो भी उसका नाम है, वो एक पायरेट है एंड उसका रियल नेम है कैप्टन कूरो एंड वो कल जो है इस विलेज पर अटैक करने वाला है। तो उसके बाद जो काया है वो उसकी बात नहीं मानती है, ये कहते हुए कि तू झूठ बोल रहा है। दूसरा पे वो कहता है कि नहीं, ये सच्चाई है, वो कल यहाँ पर अटैक करेगा, तेरे फॉर्च्यून को अपने अपने नाम करेगा एंड वो तेरे को जान से मार देगा। एंड अब सीन शिफ्ट होता है वापस से लूफ़ी पर, ज़ोरो पर, नामी पर और उन 3 बच्चों पर, जो कि जहाँ पर जो हमारा लूफ़ी है वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि यस, कल कैप्टन कूरो जो है इनके शहर पर अटैक करने वाला है। अब जो 3 बच्चे हैं वो अपनी टैक्टिक्स बनाते हैं एंड वो भाग जाते हैं अपने उसब की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से उसब की तरफ, जहाँ पर वो ट्राई कर रहा होता है कन्विंस करने की हमारी काया को कि तू उसके साथ चल, यानी कि हमारे उसब के साथ, लेकिन जो काया है वो नहीं जाती, तो उसब को फोर्सफुली उसको लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो काया है वो उसको थप्पड़ मार देती है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो काया का टेक केयर है वो उसको गोली भी मार देता है एंड अब उसके पीछे पूरा विलेज पड़ चुका है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। एंड अब जो हमारा उसब है बस वो भागते भागते वो यही सोच रहा है कि कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा उसब है अब वो सैड होते होते चल रहा है एंड उसके बाद वो देखता है कि सामने लूफ़ी खड़ा हुआ है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो गिरा था एंड उसको यकीन नहीं था कि वो ज़िंदा बच जाएगा, तो वो भागते भागते उनके पास जाता है। एंड उसके बाद जो 3 बच्चे हैं वो कहते हैं कि उसब चलो हम फटाफट से विलेजर्स को आगाह कर देते हैं कि पायरेट्स अटैक करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा उसब है अब वो 2 मिनट टाइम लेता है एंड इसके बाद वो हंसता है और वो कहता है कि ये सब भी मेरा एक झूठ है। एंड अब वो जो 3 बच्चे हैं अब उनकी इज़्ज़त थोड़ी सी उसब के लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसब ने झूठ बोला उनसे एंड वो बस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सब एक सी कोस्ट पर बैठे हैं, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा लूफ़ी वो कहता है कि तुम इनसे झूठ क्यों बोला तूने। तो फिर वो बोलता है कि चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ सबको झूठ ही लगना है, वो चाहे वो सच ही है। तो इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा उसब है वो कहता है कि मैं इस विलेज को बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करूँगा। एंड इसके बाद जो हमारे लूफ़ी, ज़ोरो और नामी वो कहते हैं कि डोंट वरी ब्रो, हम भी तेरे साथ हैं एंड हम भी इस विलेज को तेरे साथ प्रोटेक्ट करेंगे। और ये सुनने के बाद जो हमारा उसब है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के आंसू रोता है एंड इसी के साथ एपिसोड 11 यही ख़त्म होता है।